नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की जुबान एक बार फिर फिसल गई है। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए अपनी सच्चाई बता गए शिवपाल। हमारी सरकार में 100-500 में हो जाते थे काम, ये शिवपाल यादव कह रहे हैं। अब उसी काम का दरोगा लेता है 10,000 रुपए। अगर झूठी रिपोर्ट हटवानी हो तो 50,000 से 1 लाख रुपए लगते हैं। योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली सपा की छवि हुई उजागर। क्या अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं शिवपाल? एक बड़ा सवाल यह है कि इस मौके पर जब दूसरों को घेरने की बारी थी, शिवपाल यादव ने अपने बयानों से घेरने की कोशिश की, लेकिन क्या जुबान फिसल गई और अपनी सरकार की हकीकत बयां कर गए? क्या 100 और 500 में काम हो जाता था? इसका मतलब यह है कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार खुलेआम था। और शिवपाल यादव जो अपनी सरकार के समय में एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, समाजवादी सरकार के समय पर यादव परिवार से आते, तो क्या इनकी जानकारी में होते हुए यह सब होता था? क्या ग्राउंड लेवल पर हो रहा 100-500 रुपए वाला रिश्वतखोरी का काम क्या शिवपाल यादव की नॉलेज में होता था? क्या उस तरीके नेताओं की नॉलेज में होता था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो ये बताते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 2012 से 2017 तक सरकार रही, इससे पहले 2007 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो सवाल ये उठता है कि क्या उस समय में समाजवादी पार्टी के समय में भ्रष्टाचार चरम पर था, या अब चरम पर बताने के चक्कर में अपने भ्रष्टाचार को भी स्वीकार कर लिया है शिवपाल यादव ने? फिर उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार तो 100 दिन में खत्म कर दें। भ्रष्टाचार पहले तो शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था, और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम बात ही नहीं करता, 10,000 से नीचे बात नहीं करता। अगर कहीं झूठी रिपोर्ट लिख गई है और झूठी रिपोर्ट को अगर खत्म कराना है तो फिर 50,000 1 लाख, कहां तक जगह गई बातें। तो एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, क्या शिवपाल यादव ये स्वीकार कर गए हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार था और 100-500 में ही भले ही या 1,000 रुपए में भले ही काम होता था, लेकिन रिश्वतखोरी होती थी और इसकी जानकारी शिवपाल यादव सरीखे बड़े नेताओं को होती थी कि ग्राउंड पर 100-500 1,000 में काम हो रहा है? देखिए, इस तरह के विवादित बोलों के लिए शिवपाल यादव हमेशा से मशहूर रहे हैं। चाहे वो सत्ता में जब थे मंत्री के तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में, या उसके बाद या उससे पहले मायावती सरकार के दौर में भी तमाम इस तरह के बयान उनके सामने आते थे जो कई बार उनकी अपनी पार्टी को ही मुसीबत में खड़ी कर देते थे। खासतौर पर मुझे याद है जब वो PWD और सिंचाई विभाग के मंत्री थे, तब भी कई जगहों पर समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस बात की नसीहत देते हुए वो ये बात तक कहे जाते थे कि भाई कमीशन थोड़ा कम लो, अगर 5% लेते हो तो 2.5% लो, लेकिन जो है काम भी होना चाहिए और कमीशन भी तुम्हारा चलता रहे। तो इस तरह की बातें लगता है हमारा संपर्क अवनीश जी से टूट गया है, लेकिन सीधे तौर पर वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शिवपाल यादव की जुबान कोई पहली बार नहीं फिसली है। इससे पहले भी कई मर्तबा जब वो मंत्री हुआ करते थे तब भी कई समीक्षा बैठकों के अंदर वो अपनी जुबान फिसला दिया करते थे, और ऐसे में कई बार का एक स्टेटमेंट का जिक्र उन्होंने किया कि कमीशन खोरी के लिए उन्होंने कहा कि 5% नहीं 2.5% में काम कर लो, लेकिन काम कर दिया करो। तो ऐसे में हमेशा इस तरीके का बयान देते हैं, लेकिन इन सारे बयानों के पीछे हकीकत तो होती ही है और हकीकत को बयां कर गए। उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार तो 100 दिन में खत्म कर दें। भ्रष्टाचार पहले तो शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था, और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम बात ही नहीं करता, 10,000 से नीचे बात नहीं करता। अगर कहीं झूठी रिपोर्ट लिख गई है और झूठी रिपोर्ट को अगर खत्म कराना है तो फिर 50,000 1 लाख, कहां तक जगह गई बातें तो उन्होंने बहुत किए थे। तो अवनीश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हमें यही बात कह रहा था कि दरअसल जिस तरीके से शिवपाल यादव ने बयान दिया है, आज भी वो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ ही सवाल उठा रहे थे, लेकिन बोलते बोलते वो यहाँ तक बोल गए कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार था, भले कम था लेकिन भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति उन्होंने कर दी, और उसी के साथ साथ उन्होंने वर्तमान सरकार और व्यवस्था और प्रशासन पर हमला बोला। और साथ ही साथ जो दूसरी अहम बात उन्होंने कही है समाजवादी पार्टी के साथ
समझौते को लेकर के अखिलेश यादव भी इस संदर्भ में एक बात कह चुके हैं कि पीएसपीएल के साथ समझौता 1-2 सीटों पर हो सकता है। अब वो कितनी सीटों पर होगा ये जरूर देखना होगा, लेकिन जो बात आज शिवपाल यादव ने कही है तो एक बार फिर अपनी पार्टी को भी मुसीबत में खड़ा किया है और अपने सरकार के कामकाज को भी कहीं ना कहीं सवालों में फिर से खड़ा किया है, दूसरी सरकार को सवाल में खड़ा करते हुए। लेकिन ये सेल्फ गोल जो उन्होंने किया, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, अब ऐसे में समाजवादी पार्टी में ये काम होते थे और सस्ते में हो जाते थे, ये कह देना कहीं ना कहीं उन्होंने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी और अगर आप फिर से मौका देंगे तो कहीं ना कहीं यही होगा। देखिए अभी तो सत्ता पक्ष सवाल उठाएगा, वो जरूर जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि भाई शिवपाल यादव आपकी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये कहेगा कि पहले आप उसका भाषण पूरी तरह से सुनिए, पहले वो अपने सरकार पर अपनी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद फिर वो सत्ताधार पर सवाल उठा रहे हैं। तो विवादित बयान देने के लिए मशहूर रहे शिवपाल यादव, और ये कोई पहली बार नहीं जब कमीशन को लेकर उन्होंने बहुत सारे कड़वे सच खुद स्वीकार किए हों, एक बार फिर उन्होंने इसी स्वीकारोक्ति सार्वजनिक मंच से की है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो शिवपाल यादव कर बैठे सेल्फ गोल, और ऐसे में शिवपाल यादव ने कहा कि हमारे समय में जो भ्रष्टाचार था वो थोड़ा सस्ता था। दरअसल उनका कहने का मतलब ये था कि भ्रष्टाचार उस समय सस्ता था, 100-500 हज़ार में काम हो जाता था। आज 10-10 हज़ार रुपए ले लेते हैं दारोगा। तो शिवपाल यादव इसी बात का जिक्र करते हुए आज नजर आए, एक जगह उनकी जुबान फिसली और जुबान फिसल कर उन्होंने अपने समय की जो तत्कालीन सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उस पर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे थे शिवपाल यादव? ये बड़ा सवाल है। सेल्फ गोल कर बैठे या जस्टिफाई कर रहे हैं या ये बता रहे हैं कि मेरे समय में जब हमारी सरकार थी तब भ्रष्टाचार सस्ता था, आज भ्रष्टाचार महंगा है। भ्रष्टाचार हो या ना हो, इस पर तो बहस सुनी है। अब पहली बार ये भी बहस सुन रहे हैं कि भ्रष्टाचार उस समय सस्ता था और भ्रष्टाचार आज महंगा हो गया। तो योगी सरकार पर एक बार फिर सवाल आपको बता दें शिवपाल यादव ने उठाए भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन अपनी ही सरकार के समय का सेल्फ गोल कर बैठे और भ्रष्टाचार की बात को कबूल बैठे। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रसपा से हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया। दीपक जी, शिवपाल यादव का यह कहना कि हमारे समय में 100-500 हज़ार में काम हो जाते थे, आज 10-10 हज़ार रुपए 50-50 हज़ार रुपए ले लेते हैं दारोगा, तो क्या ये सेल्फ गोल है? नहीं, बिल्कुल सेल्फ गोल नहीं है। इसको आप ये कह सकते हैं कि एक राजनेता ने जनता के बीच में जो दुख दर्द व्याप्त है, जो भ्रष्टाचार की अवांछनीय सामाजिक बुराई व्याप्त है, उसको बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया। अच्छा, और इस बात को कहकर खुद को गंगा जल से पवित्र कर लिया क्या? उन्होंने ये भी तो कहा कि 100-500 हज़ार में मेरे समय में काम हो जाते थे। बताइए, क्या राजनेता अगर स्वीकारोक्ति नहीं करेगा तो क्या वो आंख बंद करके इनकार तो स्वीकार कर लेने से क्या, स्वीकार कर लेने से क्या भ्रष्टाचार के पाप धुल गए? मेरा सवाल ये है। भ्रष्टाचार के पाप बिल्कुल नहीं धुले हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें सतत संघर्ष करना है और इसी के लिए तो शिवपाल यादव यादव परिवार से आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उस वक्त मंत्री थे, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं छोटे। आपको नहीं लगता कि अगर उनको इस बात की जानकारी थी और उन यादव परिवार की सरकार थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ये उन्हें रोकना चाहिए था, ना कि वहां पर 100-500 हज़ार में? पहले हमने ये तो बहस सुनी है कि भ्रष्टाचार हो या ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार सस्ता हो और भ्रष्टाचार महंगा हो, ये बहस आज पहली बार मैं सुन रहा हूं शिवपाल यादव के मुंह से। देखिए, चीज मैं आपको बता दूं, आपने डॉक्टर लोहिया का मात्राभेद सिद्धांत पढ़ा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करने की जो कोशिशें थी, निसंदेह शिवपाल जी द्वारा की गई। अपने ही विभाग के कम से कम 1.5 दर्जन से ज्यादा बड़े अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड किया, 2-4 को जेल भी भेजा। कई बार तो वो मीटिंग में ये कहते थे कि कमीशन भले ही ले लो, लेकिन काम कर दिया करो, 5% की जगह 2.5% ले लिया करो। ये भी आपने कई बार सुना होगा। उन्होंने साफ साफ कहा था, नहीं कमीशन लेने की बात नहीं कही थी, उन्होंने ये कहा था कि डकैती नहीं चलेगी और चोरी कर लिया करो। चोरी अपराध नहीं है, डकैती अपराध है, ये कह रहे हैं। देखिए,
चोरी पकड़ में नहीं आ सकती ना, चोरी तो चोरी से होती तो है आप ये ना। मान रहे हैं, लेकिन तो आप उन्होंने ये ये मान कहा रहे हैं था कि कि समाजवादी डकैती पार्टी की सरकार रहे या प्रसपा की सरकार रहे, आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाएंगे? भ्रष्टाचार करेंगे, देखिए, थोड़ा बहुत करेंगे। भ्रष्टाचार, अच्छा आप ये बताएं मान्यवर, अभी जो नई रिपोर्ट आई है जिसमें हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का सीधा आरोप वर्तमान सरकार पर है, क्या आप चाहते हैं कि आंख बंद सर, करके मेरा सवाल नहीं है कि हजारों लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ या कितने का हुआ, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 1000 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ या 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की नीयत थी सरकार की। मेरा सवाल आपसे ये है, जी जी, नीयत में खोट है? भ्रष्टाचार को तो हर हाल में रोकना पड़ेगा सर कैसे, जितनी बड़ी कैसे रोकेंगे? आप कहते हैं कि प्रसपा को मौका दीजिए, सरकार बनाएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं। आपके नेता ये कहते हैं जी भ्रष्टाचार आज महंगा है, तब हमारे समय में सस्ता था, और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। जनता आपसे आप पर यकीन कैसे करे? प्रयास किया और प्रयास के ही परिणाम थे। उन्होंने तो अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा कर दिया था, जिस पर बड़ा विवाद भी हुआ था, और आपने स्वयं उसे दिखाया था, वो आपने स्वयं उसे दिखाया था। मुझे ये बताइए कि 2022 में जब आप जनता के दरवाजे पर जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करेंगे या भ्रष्टाचार सस्ता करने की बात करेंगे? देखिए आपको बता दें, भ्रष्टाचार, मुझे क्लियर से जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे कि भ्रष्टाचार सस्ता करेंगे? बिल्कुल, हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। लेकिन दलील तो कुछ और है आपके नेता की। वो कहते हैं 100, 500, 1000 में काम हो जाता था, 10,000 रुपए लगते हैं। समझिए ना, दलील का मंतव्य समझिए। उन्होंने स्वीकारा ये कि भ्रष्टाचार इतना चरम पर पहुंच चुका है कि थाने में भी जो काम 500-200 रुपए में आराम से हो जाता था, अब उसके लिए 10,000 20,000 पे थानेदार सुनता नहीं। यानी कि भ्रष्टाचार इस स्तर तक पहुंच गया है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार, उनके मंत्री रहते हुए वो नहीं रोक पाए भ्रष्टाचार, उनकी नॉलेज में था। बिल्कुल स्वीकार है, यानी कि वो नहीं रोक पाए। हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार को रोकने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो फिर तो 2012 के बाद 2017 में, जो वो 2012 में जीत मिली, 2017 में आपको जनता में नकार दिया। हालांकि उसके बाद पार्टी अलग हो गई, लेकिन बिल्कुल ठीक किया जनता ने, क्योंकि आप नहीं रोक पाए, आप विफल हुए। और 2022 में आपको मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप विफल नेता हैं, आप एक विफल पार्टी है। अगर हम भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से रोक लेते तो शायद हम आज बहुमत की सरकार, यानी कि 2022 में भी आपको मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप विफल पार्टी हैं। इसलिए मिलना चाहिए कि हमने रोकने का प्रयास तो तक तो किया। ये तो हर पार्टी कहती है, ये तो हर पार्टी कहती है। कर रही है। यहाँ पर तो आपका इकबालिया बयान है, बन चुकी है। यहाँ पर तो आपका इकबालिया बयान है। आप जिस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वहां पर तो अभी कोई FIR कानून भी दर्ज नहीं हुआ, कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ, फिर आप उन पर तो आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों पर मैं कैसे यकीन करूं? फिर देखिए, मेरा आरोप है कि वर्तमान सरकार, सर आरोप से कुछ नहीं होता, सर आरोप से कुछ नहीं होता, सबूत और गवाह की जरूरत होती है। नहीं, इसके लिए और यहाँ पर इकबालिया बयान है मेरे सामने शिवपाल सिंह यादव का, मैं उसे नकार नहीं सकता। नहीं, मैं नकार नहीं रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि शिवपाल जी ने जो कही सच कही। उन्हें आम जनता ने यह बताया कि उन्होंने आम जनता के ही दुख दर्द को ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा बोल दिया। ये दुख दर्द दिया किसने? ये दुख दर्द दिया किसने? मुझे नाम बताइए ना, ये दुख दर्द दिया किसने? आप सरकार में थे, आप सत्ता में थे, और आप कह रहे हैं दुख दर्द, जनता का दुख दर्द बयां किया। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं वर्तमान संदर्भ की बात की जाए, और उस समय भी शिवपाल जी के सामने जो भी भ्रष्टाचार के पक्ष आए, तुरंत कार्रवाई किया। मुझे याद कीजिए, उन्होंने स्वयं रेखांकित किया था। बहुत से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और खुद वो कहते नजर आए थे मीटिंग्स के अंदर कि आप कम कमीशन ले लीजिए लेकिन काम कर लीजिए। वो आपने भी उस वक्त का बयान सुना होगा उनका। मान्यवर, 245 इंजीनियरों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई हुई थी, जिसको आपने ही उस समय दिखाया था, जहां तक मेरी जानकारी है। क्योंकि वो शिवपाल सिंह यादव की आइडियोलॉजी को सुन नहीं रहे थे, उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई थी। हालांकि उसे भ्रष्टाचार का नाम दे दिया गया था। उसके अलावा बहुत सारे आपके समय के ऐसे अधिकारी हैं जिन पर आपके सरकार जाने के बाद कार्रवाई हुई। आपके यहाँ तो मंत्री भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। गायत्री प्रसाद प्रजापति, आपको ना पता ही होगा उनके बारे में। आप बताएं, शिवपाल जी ने अखिलेश यादव पर भी आरोप लगे हुए हैं। किस पे? अखिलेश यादव पर भी तो खनन घोटाले के आरोप लगे हैं। शिवपाल जी ने खनन के सवाल पर भी, खनन के सवाल को उन्होंने सार्वजनिक रूप से उठाया था, और ये साफ साफ कहा था जब नेताजी ने कहा था लोहिया जी की जयंती पर कि भाई भ्रष्टाचार को रोको, तो उनके स्वर में अगर कोई सबसे बुलंद स्वर था तो शिवपाल जी का था। और बकायदे वो ऑन रिकॉर्ड स्पीच है, और उन्होंने तब भी कहा था। लेकिन दीपक साहब, बड़ी देर कर दी आते आते ये अक्ल की भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब मंत्री थे तब अपने विभाग में
रोक नहीं पाए, खत्म नहीं कर पाए इस भ्रष्टाचार को। और आज ये कह देना कि हमारे समय में भ्रष्टाचार सस्ता था, आज भ्रष्टाचार महंगा हो गया है, फिर से मौका दीजिए, भ्रष्टाचार फिर सस्ता कर देंगे, लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे। देखिए, भ्रष्टाचार कोई वस्तु नहीं जो सस्ता महंगा हो। भ्रष्टाचार तब निसंदेह कम था क्योंकि 2-3 कद्दावर मंत्री खुद। जनता को सर कम और ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, जनता को फर्क पड़ता है इस बात से कि भ्रष्टाचार है या नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी है दीपक मिश्रा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा जिसको इस बहस में तो आपने सुना होगा कि यह होना चाहिए या नहीं, लेकिन सस्ता है कि महंगा है, ये आज पहली बार शिवपाल यादव की जुबान से सुना गया। अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला किया है। क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। प्रदूषण फैलाने के लिए असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? क्या किसान की पराली गैर कानूनी है? प्रियंका गांधी की तरफ से ये सवाल उठाए गए, ये बात कही गई। फिलहाल आपको बता रहे कि प्रदूषण जलाने के असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा, क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान ही जिम्मेदार हैं? क्या किसान की पराली गैर कानूनी है? तो प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। किसानों और गरीबों का शोषण करने वाली कांग्रेस और उनकी एक नेता प्रियंका वाड्रा जी आज ज्ञान बांट रही हैं किसानों के लिए। 60 साल में किसानों को बर्बादी की कगार पर आपने छोड़ा, और अगर ज्ञान बांटना ही है तो अपनी सरकारों में जाइए ना, राजस्थान में जाकर ज्ञान बांटिए, पंजाब में जाकर ज्ञान बांटिए, और यहाँ पर अपने नेताओं को भेजकर पराली जलाकर आप हमारे किसान भाइयों को बदनाम करने का काम कर रही हैं। हमेशा जिस सरकार कांग्रेस ने हमारे किसान भाइयों का शोषण किया हो, वो आज हमें ज्ञान देने चला है। यहाँ किसानों की सरकार है, यहाँ गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। हम किसानों को भरपूर फायदा दे रहे हैं, किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। ज्ञान बांटना है तो राजस्थान में बांटिए और पंजाब में बांटिए, वहाँ की सरकारों को बताइए कि वहाँ अन्याय ना करें, और यहाँ अपने नेताओं से मना करिए कि पराली ना जलाएं, इससे हमारे किसान भाई बदनाम हो रहे हैं। आप काम कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, लेकिन उनका जो है नुकसान हो रहा है। खबर लखनऊ से, जहां पर पराली मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कसे अफसरों के पेच। किसानों में पराली जलाने को लेकर चलाएं जागरूकता अभियान, उन्हें इससे होने वाले नुकसान की जानकारी दें, सजग करें। सीएम योगी ने कहा, किसानों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन तमाम बातों को कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आपको बता दें, किसानों में पराली को लेकर जागरूकता होनी चाहिए, उन्हें जानकारी दें, नुकसान की जानकारी दें, सजग करें, किसानों के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। तो आगामी त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस तैयार है। ड्रोन कैमरे से की जा रही है सुरक्षा की निगरानी। कमिश्नर आलोक सिंह ने दिए आदेश, सभी थाना क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर आदेश दिए गए हैं। तो आगामी त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ड्रोन कैमरे से सुरक्षा की निगरानी भी की जा रही है। आने वाले त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस ग्राउंड पर है। लगातार पुलिस जो है मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर की बात की जाए या डीसीपी की बात की जाए या एडीसीपी की बात की जाए, लगातार जीरो ग्राउंड पर है। पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरा भी यूज किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजेश डीसीपी। सर, बात कर लेते हैं। सर, कमिश्नर साहब भी यहाँ पर आए थे। लगातार आपके द्वारा या डीसीपी सर के द्वारा लगातार पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है, किस तरीके से, क्या कुछ फीडबैक है? आने वाले त्यौहार को लेके भी, और हालांकि अभी प्रदेश भर में अलर्ट भी हुआ है, उसको नज़र से हम लोग आज यहाँ जो जामा मस्जिद है इसी के आसपास हम लोग सतर्कता अभी देख रहे थे। पूरा ड्यूटी भी लगाया रखे हैं, और इसमें हम लोग ड्रोन का ज़रिए भी पूरा निगाह रखे हैं। सर, नमाज का दिन है और सेक्टर 8 में पूरी तरह से जो मस्जिद बनी हुई है, बड़ी मस्जिद है, पूरी तरह से एक ड्रोन कैमरे के द्वारा नज़र रखी जा रही है। हाँ, हमारा नोएडा जोन में हम लोग आज सभी थानाध्यक्ष को भी अलर्ट किया गया था कि ड्रोन के द्वारा भी एक नज़र रखी जाए, ताकि वो छत पे भी क्या कुछ समस्या हो रही है, क्या कुछ इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं, इस तरह का देखने के लिए भी, और गली गली में भी जहाँ जहाँ कुछ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, क्या है, इस तरह का देखने के लिए भी हम लोग ड्रोन से आज एक नज़र रख रहे हैं। और सभी थाना अध्यक्षों अपना स्तर से भी नोएडा जोन में सभी लोगों को भी निर्देशित दिया गया, सभी अपना अपना स्तर से भी ये कर रहे हैं। सर, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पर्व त्यौहार आने वाले हैं, त्योहारों को लेकर किस तरीके से मनाएं, और जो पुलिस के फीडबैक है, आप क्या कहना चाहते हैं? आने वाला त्यौहार सभी लोग जो अभी महामारी कोरोना का चलते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंस का तो सबसे पहले पालन करना चाहिए। जो
अनावश्यक भीड़ भाड़ ना लगाना चाहिए। ये थे डीसीपी राजेश एस, जिनका साफ कहना है कि ग्राउंड जीरो पर सारे बड़े अधिकारी और कमिश्नर से लेकर एडीसीपी तक, डीसीपी तक यहाँ पर नजर आए। पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर आने वाले त्योहारों को लेकर नज़र रखी जा रही है। खासकर सेक्टर 8 में आज नमाज का दिन है। पूरी तरह से ग्राउंड कैमरे के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए नज़र रखी जा रही है। कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई भी लापरवाही न बरती जाए, उसको लेकर भी पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। जर्नलिस्ट भूषण के साथ मैं निशांत मान, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा।